आसिया चाय पीने की कोशिश कर रही है पर वो चाय निगल नहीं पा रही है, उसके गले में तकलीफ हो रही है। उसे कल रात वाली बात याद आई कि कैसे कल उसने जिंदा खरगोश खा लिया था। अब उसे अपने आप पे रोना आ रहा है कि वो कितनी बेबस हो गई, वो ऐसा कैसे कर सकती है। मुबशिर आसिया को दिलासा दे रहा है, वो कह रहा तुम घबराओ मत, ये सब तुमने नहीं किया, ये शैतानी शाही ने किया जो तुम्हारे जिस्म के अंदर है। आसिया सोच रही है बाबा मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, मैं कितनी बेबस हो गई, मैं घर भी नहीं जा सकती, मैंने पहले ही अपनी दादी की जान ले ली, अपनी सौतेली अम्मी पे हमला भी कर दिया, वहाँ पे मेरे 2 छोटे भाई बहन है, अगर मैंने उन्हें कुछ कर दिया तो। अचानक से आसिया के जिस्म पे आसिया का कंट्रोल हट गया, आ गई इकरित आसिया के जिस्म में। मुबशिर आसिया और उसकी टिकट लेने गया था, वो आसिया को लेकर अपने दादा अब्बा अल्लाह रखा के पास जा रहा है। लोगों की चिल्लाने की आवाज़ सुन के मुबशिर घबरा गया, वो भाग के आया था आसिया को देखने के लिए। उसे देखा सामने आसिया को, और वो कह रहा नहीं आसिया, नहीं नहीं अभी नहीं। लोग आसिया से डर के मारे अपनी जान बचा के भाग रहे थे, आसिया उन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। मुबशिर भाग के आया, उसने आसिया को पकड़ा और आसिया को खींच के पीछे ले जा रहा था। लोग डर के मारे चिल्ला रहे थे, कह रहे थे मारो इसे, क्या हो गया इसे। मुबशिर ने बोला देखो घबराने की जरूरत नहीं, मैंने इसे पकड़ लिया है, ये किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। मुबशिर की भी हालत खराब हो गई, अब वो परेशान हो रहा है, मैं इसे ऐसे कैसे दादा के पास ले जाऊंगा। अल्लाह रखा ने अपनी दुनियावी जिंदगी कब से छोड़ दी, अब वहीं कब्रिस्तान में रहते हैं और अपनी दीनी किताबें पढ़ते रहते हैं। लोगों को यहाँ पे दफन होते देख के अल्लाह रखा अल्लाह से कहते हैं ये दुनिया तो फानी है, असल हकीकत तो तू ही है, मुझे तेरे पास बुला ले यार, अब मुझे तेरे पास बुला ले। मुबशिर लेके आ गया है आसिया को दादा अब्बा के पास। उसे याद था दादा अब्बा सालों से इसी कब्रिस्तान में रह रहे हैं, वो उसे यहीं मिलेंगे। रास्ते में मुबशिर को बहुत तकलीफ आई, वो पूरा टाइम आसिया को पकड़ के खड़ा रहा। लोगों ने बातें भी बनाई कि भाई कौन है ये और क्या तकलीफ है इसे। मुबशिर ने बोला मेरी बीवी है और बीमार है। अब वो लोगों को क्या बोलता। अल्लाह रखा ने देख लिया था मुबशिर को, वो कब्रिस्तान के बाहर खड़ा था। उन्होंने उसे हाथ के इशारे से मना करा कि तुम अंदर मत आओ, मैं बाहर आ रहा हूँ। उसके साथ आसिया थी, वो नहीं चाहते थे कि कोई लड़की कब्रिस्तान में आए। मुबशिर ने अपने दादा अब्बा को सलाम किया। अल्लाह रखा पहले तो मुबशिर को देख के बड़े खुश हुए, बाद में उसकी परेशानी देख के अब उन्हें तकलीफ हो रही है। अल्लाह रखा मुबशिर और आसिया को लेकर अपने झोपड़े में आ गए। ये झोपड़ा कब्रिस्तान के गेट पे है, वैसे तो वो रात भी कब्रिस्तान में गुजारते हैं, ये झोपड़ा तो इनकी किताबों और सामान के लिए है। यहाँ पर बहुत सारी दीनी किताबें हैं। आसिया के अंदर मौजूद इकरित ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, अब वो अंदर तड़प रही है, उसकी वजह से आसिया को भी तकलीफ हो रही है। आसिया दर्द के मारे चिल्ला रही है, चीख रही है, मुझे बचाओ, ये मुझे क्या हो रहा है, मेरे अंदर बहुत तेज जलन मच रही है। उसके पूरे जिस्म में अंदर आग की तरह लग रहा था। आसिया की हालत देख के मुबशिर घबरा गया, वो कह रहा है दादा अब्बा इसे क्यों तकलीफ हो रही है। अल्लाह रखा कह रहे हैं वो शैतानी शय से तकलीफ पहुंचा रही है, वो इसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, वो इकरित है, वो जाने से पहले इसका कलेजा चबा जाएगी। कह रहा है तो आप कुछ करिए ना, बचाइए इसे, इसीलिए तुम इसे यहाँ लेके आया। अल्लाह रखा कह रहे हैं बचाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, वैसे अब तक तुमने इसका बड़ा अच्छे से ख्याल रखा, वरना अब तक वो इकरित इसके जिस्म पे पूरी तरीके से कब्जा कर लेती। अल्लाह रखा कह रहे हैं उसे इतनी आसानी से इंसान के जिस्म से नहीं निकाल सकते, वो अपने आप को कैंसर की तरह इंसान के जिस्म में बड़ा करती रहती है।